हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माधव अकाउंटेंसी क्लासेस। गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं, जो सभी बच्चों की मोस्टली प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारा 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। गाइस, मैं आपको ये श्योर कर रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप जो मैं बातें आपको बताऊंगा अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हो, आपका पेपर पूरा तो होगा ही, और वो पेपर आपका 2.5 आवर्स 2 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, एंड तक सुनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। उसको अगर आपने इग्नोर किया तो आपका पेपर छूट जाएगा। अगर आपने उनको समझ लिया और उसको इंप्लीमेंट किया तो 100% आपका 2 आवर 30 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो बातें क्या है, चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात, आप सेंटर में जाते हो, आपका सेंटर का टाइम है दैट इज 10 AM है। आपको 10 AM शीट्स मिल जाती है, 10:15 तक आप उसको क्या करते हो, फिल करते हो। इसके बाद अब यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। 10:15 आपको क्या मिला, क्वेश्चन पेपर। 10:30 तक का आपका रीडिंग टाइम है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इस समय को खराब करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको इसको खराब नहीं करना है। आपको इसमें क्या करना है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर है, आपके पास MCQ आ रहे हैं कितने, 1 टू लेकर 16 और 27 टू लेकर 30। ये आपके 20 MCQ आ रहे हैं। आपको इस समय में अपने दिमाग से, क्योंकि आप लिख नहीं सकते, आपको दिमाग से इन MCQ को सोल्व करना है और इजीली आप कर पाओगे। 10 से 12 MCQ आपके हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 से 12 नंबर आपके पहले ही हो गए। 3 घंटे जो आपको समय मिला उससे पहले ही आपने 8 से 10 या 12 जो भी आपने किए वो आपने उन MCQ को कर ही लिया और आपके नंबर पक्के हो गए। ठीक है गाइस, तो ये आपको जो 15 मिनट मिले हैं ये आपको वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे MCQ सॉल्व नहीं करने हैं तो आप अपने पेपर को पूरा पढ़ लो, अच्छे से पूरा पढ़ के ये देख लो कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है। क्योंकि सबसे पहले वो चीज कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि जब चेकर चेक करता है और उसको लगता है कि जब वो चेकिंग करते हुए कि इस बच्चे को तो आता है, इसका तो हर चीज सही है, तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव अप्रोच बन जाती है। लेकिन ये भी मत करना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मान लो पूरा पेपर पढ़ लिया तो उनको टेंशन हो जाती है, किसके लिए, जो नहीं आता उसके लिए, और थ्रू आउट द पेपर उनको टेंशन रहती है और वो क्या करते हैं, जो आता होता है वो भी गलत कर देते हैं। उनको पेपर नहीं पढ़ना है, वो अपना MCQ पर फोकस करो। तो ये 15 मिनट जो है आपको वेस्ट नहीं करने हैं, पहली चीज। उसके बाद अब आपका 10:30 टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, आपको MCQ करने हैं। ठीक है, MCQ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 to 16 है, 27 to 30 है। ठीक है, पहले आप 1 to 16 जब करोगे तो गाइज उसमें मान लीजिए फर्स्ट MCQ है, उसका A ऑप्शन है। केवल खाली A मत लिख कर आना, उसके आगे जो उसका आंसर है वो भी लिख कर आना। क्योंकि आपकी बार क्या है, MCQ में भी चॉइस है कि आप ये भी कर सकते हो या ये भी कर लो। मान लीजिए आपके 5th MCQ में चॉइस है। ठीक है, आपने 5th यहां पर लिखा और यहां पर B पार्ट लिख दिया। ठीक है, और आपने यहां पर नहीं लिखा कि उसका आंसर क्या है। तो एग्जामिनर ये भी सोच सकता है कि पहले वाले का भी सोच सकता है और दूसरे वाले का भी, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए उसका आंसर जो है वो जरूर लिखिए। यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा, वर्किंग नोट्स अगर आप बनाते हो, अगर आप बना सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है। आप उसका ऑप्शन लिखिए और उसका आंसर लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको क्या होगा, आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है गाइस, उसके बाद यहां पर एक सबसे मेन स्ट्रेटेजी क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो करनी है, कि आपको हर एक मार्क्स के लिए आपको 1.5 मिनट रखने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसको टारगेट लेकर चलना है कि आपको 9 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने साथ वॉच लेकर चलिए, ताकि वॉच में आप देखते रहो, ताकि आपका समय खराब ना हो। क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सजाते रहते हैं और उनका पेपर बाद में छूट जाता है। सजाना नहीं है गाइस, आपकी राइटिंग कैसी भी हो, रीडेबल होनी चाहिए, आप उसको लिखिए और आपका आंसर सही होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स आ सके। ये ना हो कि 20 मार्क्स का बाद में छूट रहा है, गलत हो जाएगा। तो आपको अपनी वोट जरूर लेकर चलनी है और टाइमली देखते रहना है, चेक करते रहना है कि इतना मेरा मार्क्स का हो जाना चाहिए था इतने समय में, ताकि आपका टाइम से पहले पेपर कंप्लीट हो। ठीक है, तो अगर हम 1.5 मिनट देते हैं तो 80 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 120 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 आवर्स। ठीक है,
20 मिनट में प्रेजेंटेशन के मानता हूं, तो ये हो गए 2 आवर्स 20 मिनट। और 10 मिनट अगर कहीं पर आप लोग क्या हो गए, स्टक हो गए, तो और मान लेता हूं, तो 2 आवर 30 मिनट लास्ट ये टाइम होता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो मेरे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप भी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो कैसे कंप्लीट होगा। हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक हो जाओ, अगर स्टक हो गए तो उसको वहीं ड्रॉप कर देना, नहीं तो क्या होगा, वो आपके 10-15 मिनट खा जाएगा, वो क्वेश्चन ही खा जाएगा। आप मान लीजिए आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 5 मार्क्स तक तो कर चुके हो, 1 मार्क्स एंड में जाते जाते मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, ठीक है भैया, आपको 5 मार्क्स तो मिल रहे हैं ना, 1 मार्क्स के लिए आपने 20 मिनट और खराब कर दिए, 15 मिनट और खराब कर दिए, उसमें आप 10-12 नंबर का और कर सकते थे। तो आपको अगर क्या हुआ, आप किसी में स्ट्रक हुए वहीं छोड़ दो, क्योंकि जब आप क्या होंगे, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और वहां पर 2+2 कर रहे हो और उसको आप 5 लिख रहे हो, तो उस समय आप 5 ही लिखोगे, आप 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि माइंड आपका वही वर्क कर रहा है। आप उसको छोड़ दो, बाद में आओगे तो आपको इमीडिएट आपकी गलती मिल जाएगी और आपका विदिन 2 मिनट्स वो सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप जरूर कर देना, उसकी जगह छोड़ देना और ड्रॉप कर देना, ठीक है गाइस। एक जो 2 बातें मैं यहां पर बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो उसको 2 बार रीड करना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट एक बार पढ़ी, गलत कर दिया और गलत को फिर सही करने में बहुत समय लग जाता है। इससे बढ़िया 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ने के बाद क्लियर होगा कि ये करना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज, कैलकुलेशन को कम से कम 2 बार चेक करना है। इजी कैलकुलेशन छोड़ देना, इजी है, मान लीजिए कोई इजी कैलकुलेशन है उसको 1 बार कर लो, लेकिन जो टफ है कैलकुलेशन उसको 2 बार चेक करना, क्योंकि यूजुअली कैलकुलेशन में ही गलती होती है। और लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस 2 आवर 30 मिनट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब एग्जाम में जाओगे बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपको आता है, आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो और आप करोगे भी। आपको नर्वस नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप नर्वस हुए तो आता हुआ भी आपका गलत हो जाएगा, आप सिली मिस्टेक्स कराओगे। कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छा होगा, 80 आउट ऑफ 80 लेकर आओगे, 2 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट होगा। और लास्ट के जो 30 मिनट्स है आपके, उसको आपको इधर उधर देखकर नहीं खत्म कर रहे हैं, या टीचर से बोलो भैया मेरा तो लास्ट एग्जाम है, जाने दो, बहुत मेहनत की है, थका हुआ। नहीं गाइस, 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपका रीचेक जरूर करना है। आपका एग्जाम, आपने जो लिखा है उसको 100% रीचेक करना है, एक एक चीज को रीचेक करना है। हो सकता है रीचेक करते करते आपको कोई गलती मिल जाए, आपको समय खराब नहीं करना है। तो गाइस, इस तरीके से आप 2 आवर 30 मिनट में अपना एग्जाम कंप्लीट कीजिए और 30 मिनट लास्ट के रीचेक कीजिए और आप 80 आउट ऑफ 80 इजिली ले पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सब बातें पता चल जाए और वो भी गलती करके ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।